ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम बात कर रहे हैं हार्ट की, खास करके हार्ट अटैक की, क्योंकि वही सबसे बड़ी मुसीबत है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि हम उस दौर में आ गए हैं पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, कि हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करनी होगी। खास करके जब आप हार्ट की बात करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी। हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे अब इस हिस्से में। डॉक्टर पवार, ये बताइए, इंसान तो इवॉल्व हुआ है धीरे 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 करके। अब जब हम कहते हैं हमारा लाइफस्टाइल चेंज, तो बहुत बड़ा चेंज हमें लगता है। हमें लगता नहीं है कि एक्सरसाइज विकल्प हो सकता है उस लाइफस्टाइल का जो हम छोड़ के आए हैं। जब हम पहले गांव में थे, ज़्यादा खुद से खेती करते थे, जितना बॉडी मूवमेंट हमारा होता था, जितने तरीके का होता था, उसका विकल्प क्या एक्सरसाइज हो सकता है सिर्फ। और दूसरी बात यह है कि दुश्मन तो कई हैं। एक तो हमारा लाइफस्टाइल है, दूसरा इसी लाइफस्टाइल से हमें स्ट्रेस मिल रहा है, वो भी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके अलावा भी और चीज़ें हम इसमें जोड़ते हैं कि कुछ अंडरलाइंग बीमारियां होती हैं वगैरह वगैरह। सवाल ये है कि एक यंग आदमी का या एक बच्चे का, एडोलेसेंट का क्या माइंडसेट, क्या अप्रोच होना चाहिए ओवरऑल हेल्थ को लेके। हार्ट भी तो उसी में शामिल है। जरूर। तो अगर आप हार्ट हेल्थ की बात करोगे तो मैं कहूंगा अपना जो शरीर है वो एक बिल्डिंग की तरह है, जिसे एक बेसमेंट है, जिसे हमें कुछ प्रॉपर डाइट होना चाहिए, पिलर्स है यानी एक्सरसाइज, और ये जो दीवारें हैं ये खाली जो आप बता रहे थे कोमॉर्बिडिटीज यानी डायबिटीज है या स्ट्रेस है वो सब। तो मेन है कि योर डाइट, जो हमारा रहन जो खाना पीना है, सो मोर ऑफ होल ग्रेन्स। यानी लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि मिलेट्स यानी धान्य जो है वो प्रोसेस नहीं होना चाहिए, पॉलिश राइस नहीं होना चाहिए, जिसमें काफी सारा जो न्यूट्रिएंट लेयर है वो निकल जा रहा है। तो हम जो खा रहे हैं वो खाली कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। तो मेन न्यूट्रिएंट ज्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जो पिष्टमय पदार्थ बोलते हैं हम, जो बहुत सारा चीज बेकरी प्रोडक्ट्स या चावल या आलू में आता है, या फैट जो ऑयल या स्वीट्स में आता है, वो कम होना चाहिए। रही बात जो एक्सरसाइज की आप बता रहे थे, अभी हम वापस वो तो नहीं कर पाएंगे जो हमारे दादा परदादा करते थे, बट एटलीस्ट दिन के हमने आधा घंटा हम खुद के लिए हमने देना चाहिए। तो इसमें एक्सरसाइज अलग से समय नहीं मिलने वाला है। तो आप आपका जो वॉकिंग है, आप आपकी गाड़ी थोड़ा दूर पार्क कीजिए, वॉक कीजिए, आप लिफ्ट मत यूज कीजिए, सीढ़ियां चढ़िए, आप जो कॉफी ब्रेक है वो आप वॉक ब्रेक कन्वर्ट कीजिए। तो ऐसे करके दिन भर में आपने 8 से 10,000 स्टेप चलने चाहिए। तो एटलीस्ट 30 मिनट्स 5 दिन हफ्ते के एक्सरसाइज होना जरूरी है, जिसमें कार्डियो एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण पाया जाता है। पहले योगा एंड ऑल बोला जाता है, बट योगा एंड ऑल आर गुड, बट आपके हार्ट की हेल्थ के लिए चाहिए तो आपको कार्डियो एक्सरसाइज यानी वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग ऐसे होना चाहिए। और वो स्पीड पे वॉक होना चाहिए, चलना चाहिए जिसमें थोड़ा पसीना आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप टहलते टहलते गप्पे लगाते चल रहे हो। तो एक एक्सरसाइज अपने दिन में क्या, दिन की चर्या में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, वो करना जरूरी है। और जब भी वीकेंड्स रहता है तो एटलीस्ट ग्रुप मिलके कुछ खेलना जरूरी है। क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कुछ तो एक्सरसाइज में खुद को इन्वॉल्व कीजिए। ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जो कुछ अच्छे हार्मोन्स है वो लिबरेट होते हैं, जिससे इवन स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो इवन स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए, स्लीप के लिए जो हार्मोन्स अच्छे हैं वो एक्सरसाइज में लिबरेट होते हैं। जी, तो ये हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के नज़रिए से। मतलब आप अगर अभी से काम करेंगे, बच्चे हैं तभी से काम करेंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। बात सिर्फ हार्ट हेल्थ की नहीं है, ओवरऑल हेल्थ की भी। लेकिन हार्ट हेल्थ की हम बात करें प्रिवेंशन के लिहाज से, डॉक्टर चंद्रा ये बताइए कि टेस्ट या जानकारी रखना या अलर्ट रहना, तो एक कौन सी उम्र है जहां के बाद हमें अलर्ट रहना चाहिए, किस किस चीज के लिए अलर्ट रहना चाहिए, क्या चीजें हमें जांच करके देखनी चाहिए? देखिए, जो प्रिवेंटिव जब हम बात करते हैं, दो चीज है। एक है आपको रिस्क फैक्टर ढूंढ लेना, दूसरी है आपका डिसीज जब होता है उसको उसको हम जल्दी डायग्नोज करना। एक होता है रिस्क फैक्टर। देखिए क्यों हार्ट का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा हो रहा है, जल्दी आ रहा है। तो रिस्क फैक्टर स्क्रीनिंग ये जो बहुत मायने रखता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन हो, कोलेस्ट्रॉल्स हो, ब्लड प्रेशर हो, और जो भी रिस्क फैक्टर जो होते हैं उसको हमको स्क्रीन करना पड़ेगा। कब? जो अर्ली हम जो बोलते थे 30 या 40 साल में, अभी न्यूअर गाइडलाइंस और न्यूअर सोसाइटीज जो होते हैं ना, अभी 20 साल में स्क्रीनिंग करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि आप 20 साल में स्टार्ट करेंगे, आप तो 30 या 40 साल में जो तकलीफ होगा उसको आप
कम कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं या क्या पोस्टपोन जो भी है उसको कर सकते हैं। तो आपका जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है वो स्कूल, अभी जो लेटेस्ट जो होता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग या हाई स्कूल जो चिल्ड्रन में आप 70% ऑफ द पीपल आर ओबेस, मोटापे में गुजर रहे थे। सो ये जो डिसीज प्रोसेस है ना आजकल वो स्कूल या हाई स्कूल में स्टार्ट हो रहा है। तो आपको थोड़ा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट स्कूल या हाई स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा, उनको ओबेसिटी के बारे में जानकारी देना पड़ेगा एक्सेट्रा। बट कॉलेज या 20 to 25 तब से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रिवेंटिव जो अप्रोच है उतना जल्दी हमको स्टार्ट करना पड़ता है, स्पेशली इन इंडियन पॉपुलेशन। तो क्या क्या देखना पड़ेगा, साल में एक बार वेट, BMI जो बोलते हैं, अभी हम वेस्ट सरकमफरेंस पे बोल रहे हैं क्योंकि वेस्ट सरकमफरेंस को हम, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में कभी कभी वेट कम होता है, पेट ज्यादा होता है, सो वेट सरकमफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। शुगर्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड ब्लड प्रेशर, इसको हम साल में एक बार करना है। जब वो अबनॉर्मल होगा 6 महीने में एक बार हमको उसको फॉलो अप करना पड़ता है। 20 to 25 से स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद बहुत नॉर्मल हुआ तो 2-3 साल में भी एक बार देख सकते हैं। ये जो रिस्क फैक्टर को हमको ढूंढने हैं। दूसरा है जब डिसीज, मैंने जब लास्ट टाइम हमने बोला जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स होने पे डेफिनेटली आपको कार्डियोलॉजिस्ट को जाके आपको मिलना पड़ेगा। 2-3 चीज है, जब डायबिटिक है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है और जिसको फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम है। फैमिली में हार्ट का प्रॉब्लम मतलब पेरेंट्स या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स विद इन 48 या 50 साल के अंदर जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनको नेक्स्ट जनरेशन में हार्ट का प्रॉब्लम होना बहुत बहुत कॉमन रहता है। तो ये जो लोग होते हैं ना उनको हम बहुत एग्रेसिवली स्क्रीन करते हैं। इको होता है, TMT होता है। इससे और एक बात सबको सोचना पड़ेगा कि इको TMT नॉर्मल होने पे 100% हम रूल आउट नहीं कर सकते। कुछ लोगों को हम सीटी, बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स है जिनको हम CT एंजियोग्राम करते हैं, उसमें बहुत 100% हमको ब्लॉक है कि नहीं पता चलता है। CT कैल्शियम सकते हैं, उसमें उनको हम स्टैटिन या, ये तो खैर डॉक्टर साहब जब मामला आप तक पहुंचेगा तब की बात है। पहले तो हमें करना ये है कि अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचना है कि इतना ज़्यादा हमारा जीवन बदल गया है, उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है। इसको कैसे नियंत्रण करना है ये आपके सोचने की बात है। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मॉनिटर करते रहना है और अगर कोई भी इस तरीके का सिम्टम आपको दिखाई देता है जो हमारे डॉक्टर्स ने कहा है तो आपको फिर तो सीधा डॉक्टर के पास जाना है। आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत ही वैल्यूएबल विचार आपने शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।